जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होगा बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का प्रश्न होने वाला है। आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होना। आपका जो एग्जाम होने वाला 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। जो 20 फरवरी का आपका एग्जाम होगा वह होगा सोशल साइंस का। किसका होगा? सोशल साइंस का। तो हम उसी का प्रश्न आप कराने वाले हैं। 20 प्रश्न होगा, आप यहाँ से 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे। तो हम देरी ना करते अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार्ट प्रश्न क्या है? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? हमारा जो दिया गया ऑप्शन दिया गया 1919, 1920, 1930 और 1942। हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अर्थात बी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया गया प्रश्न क्या है? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया वह किसने किया था? ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भगत सिंह। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दांडी मार्च यात्रा का जो नेतृत्व किए थे हमारे महात्मा गांधी जी किए थे। किसने किया था? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसी यात्रा का क्या किया था? नेतृत्व किया था। प्रश्न 3 हमारा दिया गया क्या है? प्रश्न 3, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो हमारा संविधान है वह कब लागू हुआ था? ऑप्शन ये 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 और 26 नवंबर 1949। तो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी दिन क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। आगे हमारा प्रश्न दिया गया चौथा क्या है? संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? हमारा जो संघीय शासन व्यवस्था वह किस देश से ली गई? ऑप्शन ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था जो है वह किससे लिया गया? हमारा हो जाएगा अमेरिका से। किससे हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका जो है क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र देश है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है पांचवा क्या है? दिया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था वह कितने स्तर पर होती है? ऑप्शन दिए 1, 2, 3 और 4। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वह 3 स्तरों पर होती है। कितने स्तर पर होती है? तो हमारा हो जाएगा 3 स्तर पर होता है। ठीक है, वह स्तर कौन कौन सा है आइए देखते हैं। हमारा जो हो जाएगा पहला राज्य स्तर पे हो जाएगा, एक हो जाएगा राष्ट्र स्तर पर। क्या हो जाएगा? राष्ट्र स्तर पर एक होगा, एक राज्य स्तर पर होगा और एक ग्राम स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो होते हैं यहाँ तीनों पंचायती राज व्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? छठा प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। हरित क्रांति का जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन ये उद्योग, शिक्षा, कृषि और परिवहन। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि से हमारा हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। क्या है? कृषि। फार्मर जो है हमारा फार्मर बीस जो हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के प्रमुखता के लिए हमारे जो है हरित क्रांति लागू किया गया। ठीक है, आगे दिया प्रश्न सातवां क्या है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारे भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वह कौन सा? ऑप्शन देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भारत में एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्या है वह? उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्या है? जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? यह क्या है? इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। आसान है, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, केवल कृषि व्यापार, केवल सरकारी व्यापार। या प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा या कुछ नया प्रश्न है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है क्या होता है? वह होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है हमारा वह ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया हमारा नौवां क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आसान ये मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, हमारा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वह नई दिल्ली में स्थित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया हमारा क्या है? 10वां प्रश्न,
दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1885, 1905, 1915, 1925। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, प्रश्न 11वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या है वहाँ पर पूछा गया था कब हुई, और यहाँ पर भी पूछा गया है कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन दिए 1885, 1905, 1915, 1925। ठीक है, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर दो प्रश्न बन गया है सेम सेम, तो इसको आप एक प्रश्न जान के चलिए। ठीक है, वह प्रश्न मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? क्या है WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1951, 1995, 2000, 2005। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1995 में ईस्वी। कब हुआ था? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1995। 1995 में क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न 13 का हमारा दिया, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? भारत में जो है मत देने के अधिकार, वोट डालने का अधिकार, वह कितने वर्ष से हम एक नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं? ऑप्शन ये 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 और 25 वर्ष। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो वोट डालने की समय सीमा है वह क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में हम क्या है, एक सिटीजन होते हैं और वोट डालने का हमें अधिकार मिल जाता है। ठीक है, 18 वर्ष वह एज जो हमारा हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। 18 ईयर के आप हो जाते हैं तो वोट डालने का अधिकार आपको मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 14वां क्या है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1950, 1951, 1947, 1960। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। इसी वर्ष हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान भी लागू हुआ था 1950 ईस्वी, हमारा जो संविधान लागू हुआ था इसी वर्ष। ठीक है, इसी वर्ष योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी। कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। 15वां प्रश्न दिया गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है, स्टेट है, वह हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो क्या है, क्षेत्रफल दृष्टि बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, प्रश्न 16वां दिया गया हमारा क्या है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो हमारा किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ये चाय, कपास, गेहूँ और चावल। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है हमारा कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यह प्रश्न स्टार प्रश्न है। ठीक है, आगे दिया गया हमारे पास 17वां क्या है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। पसंद है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा हमारा भारत की गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पवित्र नदी और लंबी नदी हमारी गंगा नदी है। ठीक है, प्रश्न 18 दिया गया, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का जो प्रमुख आधार है वह क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन दिए सेना, जनता, राजा और न्यायालय। लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वह क्या है? जनता। क्या है? जनता। लोकतंत्र की मुख्य आधार जो हमारी क्या है? जनता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 19वां क्या है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या है? 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया नगर पालिका, पंचायती राज, संसद और न्यायपालिका। ठीक है, हमारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती
राज व्यवस्था से हो जाएगा संबंधित, ठीक है। उसमें जो संशोधन किया गया था वह कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 20वां क्या है? उदारीकरण नीति भारत में कब शुरू हुई थी? उदारीकरण की जो नीति प्रथा है वह कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1980, 1991, 2000, 2005। उदारीकरण जो नीति व्यवस्था थी वह हमारा कब शुरू हुआ था? 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 ईस्वी में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसी हमारी नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए हम ऑल दी बेस्ट कहना चाहेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।